देखिए बच्चों, परमाणुकता के बारे में आज मैं आपको जो है समझाऊंगी। परमाणुकता क्या होती है? तो परमाणुकता जो है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, हम किसी गैसीय अणु की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में हमेशा O2 आता है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा H2 आता है। नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं तो हमेशा आता है N2। कभी भी N नहीं आएगा, O नहीं आएगा, H नहीं आएगा। अगर ये आपके माइंड में आ रहा है तो आपकी केमिस्ट्री वीक है। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी गैसेस अणु की बात करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल की बात करते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो हमें उसका जो है आणविक रूप याद आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सभी किस रूप में आपको दिखाई देते हैं? जो है O2, N2, H2 के रूप में दिखाई देते हैं। तो वास्तव में हम इन्हें H, N या O के रूप में क्यों नहीं कहते हैं? इससे नहीं कहते हैं, जो मैं अभी टॉपिक आपको बता रही हूँ उसको हम परमाणुकता से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एटोमिसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी अणु में जितने भी परमाणु उपस्थित होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहता है वो अणु, गैसेस स्टेज में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसेस आदि रहती हैं। इनके एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित रहते हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणुकता। तो कुछ आपने सुना होगा, जैसे कि कुछ आपके एलिमेंट है सोडियम। ये सोडियम जो एलिमेंट है, या आपका पोटेशियम सुना होगा आपने, या फिर हीलियम गैस का नाम सुना होगा, या नियॉन का नाम सुना होगा। ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपके माइंड में Na2 नहीं आएगा, कभी K नहीं आएगा, K2 नहीं आएगा, He2 नहीं आएगा, Na2 नहीं आएगा। हमेशा क्या आएगा? सोडियम की बात करी तो हमेशा आपके माइंड में आएगा Na। पोटेशियम की बात करी तो आपके माइंड में रिकॉल होगा K, ओनली K। क्यों रिकॉल होगा? क्योंकि इसके एक अणु में केवल एक ही परमाणु होता है। तो ऐसे अणु, किसी भी तत्व के ऐसे अणु जिनके एक अणु में केवल एक परमाणु पाया जाता है, उसकी परमाणुकता कितनी होती है? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। तो इन जो अणुओं को हम क्या नाम दे सकते हैं? एक परमाणु अणु। क्या नाम देंगे? एक परमाणु अणु। क्यों नाम दिया? क्योंकि इनके एक अणु में केवल एक ही परमाणु उपस्थित है। ठीक है, अब ये क्या है? एक परमाणु अणु है। इस अणु की, सोडियम की या पोटेशियम की या हीलियम की या नियॉन की परमाणुकता कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अन्य अणुओं की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम किस प्रकार से लिखते हैं? हमेशा N2 के आधार पर लिखते हैं। ऑक्सीजन हमेशा जो है O2 लिखते हैं। या फिर आपकी हाइड्रोजन की बात आती तो H2 लिखते हैं। या फिर आपकी क्लोरीन की बात आती है तो Cl2 लिखते हैं। क्लोरीन गैस का नाम लेते ही Cl2 माइंड में आ जाता है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस का नाम लेते ही हाइड्रोजन H2 आ जाता है माइंड में। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का नाम लेते ही O2 आपके माइंड में आ जाता है, या फिर क्लोरीन का नाम ले लेते ही Cl2। तो मतलब क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनकी जो आणविकता है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये जो भी एग्जाम्पल आपके सामने है, इनके एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 2 परमाणु। इसीलिए इन अणुओं की जो परमाणुकता होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? द्विपरमाणुक अणु। द्विपरमाणु अणु होते हैं। और इनकी परमाणुकता कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2, क्योंकि इनके एक अणु के अंदर 2 परमाणु उपस्थित है। अगर हम इसके अतिरिक्त और अन्य एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि आपने ओजोन का नाम सुना होगा। ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी हुई ये गैस है जिसका नाम है ओजोन। तो ओजोन का नाम आपने सुना होगा कि हमारे वायुमंडल में
पृथ्वी तल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो वास्तव में इसमें परमाणु कितने हैं? ऑक्सीजन के 3 हैं। बनती कैसे है? ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो रही है किसमें? वो जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। ये परमाणु एक ऑक्सीजन और एक मिसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन गैस का अणु मिलकर क्या बनाता है? ओजोन। अब ओजोन के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो ओजोन की बात हम अगर करते हैं तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ये कैसा अणु कहलाएगा? त्रिपरमाणु। क्या कहलाएगा? त्रिपरमाणु अणु कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके एक अणु के अंदर 3 परमाणु ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे देखिए एग्जाम्पल आपने देखा होगा P4। ये फास्फोरस है। फास्फोरस जो है P4 रूप में प्रेजेंट रहती है। तो ये जो है इसको आप क्या बोलोगे? चतुष्परमाणु अणु। परमाणु अणु। ये जो फास्फोरस का अणु है ये चतुष्परमाणु अणु है। क्यों है? क्योंकि इसकी परमाणुकता कितनी है? 4 है। फास्फोरस के एक अणु में कितने फास्फोरस के परमाणु है? 4 परमाणु है। इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी होगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त सल्फर है, S8 के रूप में पाई जाती है। तो अगर हम इसको बोले तो इसको क्या बोलेंगे? अष्ट परमाणुविक परमाणु। अष्ट परमाणु अणु मतलब सल्फर के एक अणु के अंदर सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित है। इसलिए ये कैसा हो गया? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल या अष्ट परमाणु अणु ये जो है हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? अष्ट परमाणु अणु कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणुकता को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, परमाणुकता क्या होती है और किसी भी अणु की परमाणुकता आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है।